प्रसूता अपने पीहर में जो है प्रसव पीरियड निकालती है। लेकिन जोधपुर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के नेहरू कॉलोनी में रहने वाली एक प्रसूता के साथ ऐसा हादसा सामने आया जिसको सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। बताया जा रहा है 16 दिन के मासूम को उनकी मौसिया ने अंधविश्वास के चलते उसे मौत के घाट उतार दिया। बच्चे के पिता का आरोप है कि जिस तरह से चारों मौसियों की शादियां नहीं हो रही थी और जिस तरह से अंधविश्वास के चलते उन्होंने जो है मासूम की हत्या कर दी और उसके शरीर के 7 टुकड़े कर दिए। और जिस तरह से जो वीडियो सामने आया जिसमें दिखाई दे रहा है, पिता का जो आरोप है कि उसकी पत्नी को बंद कर दिया था एक कमरे में और उसके बाद चारा मौसिया है जो उच्चारण करते हुए और नृत्य करती रही। जोधपुर में मासूम बच्चे की हत्या का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी खबर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। संवेदनहीनता और निर्ममता की सारी हदें पार करती इस खबर ने पूरे जोधपुर को हिला कर रख दिया है, जिसमें एक कलयुगी मौसी ने अपनी बहन के ही मासूम बच्चे को बेरहमी से मार डाला। कान की तस्वीर दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए, ये वो कमरा है जहाँ पर ये जो है झगड़ा हुआ था। हालांकि जो है एफएसएल की टीम यहाँ से सारे एविडेंस कलेक्ट करके निकल गई है, लेकिन इसी पलंग पर जो है वो महिला सो रही थी और मासूम सो रहा था। और ये आप चप्पल देख सकते हैं किस तरह से जो चप्पल है वो उल्टा पड़ा है, झगड़ा हुआ है। आसपास के पड़ोसी बताते हैं कि बड़ा झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने के साथ ही साथ मैं मकान के अंदर की भी तस्वीरें दिखा दूं आपको, जिस तरह से सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। कह सकते हैं बड़ा झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने के साथ ही अब जो है मासूम की जो है उन लोगों ने हत्या ले ली। अब जो पीड़ित पक्ष है उनका आरोप यह है कि किस तरह से जो है आपसी झगड़े के दौरान जो है महिला गिरी थी, उसके कारण से जो बच्चे गिर गए थे और बच्चे के ऊपर गिरने के कारण मौत हुई। जबकि बच्चे के पिता का आरोप है कि उसकी हत्या की गई थी। उसकी चारों साली जो है उन्होंने जो है जो उनकी शादी नहीं हो रही थी और अंधविश्वास के चलते जो है ये कार्य किया गया था। राजस्थान में एक कहावत मशहूर है कि मरे माँ और जिवाए मौसी, यानी कि मौसी का स्थान माँ से भी बड़ा माना गया है। माँ बच्चों पर हाथ उठा सकती है, लेकिन मौसी बच्चे को हमेशा खुशियाँ और प्यार ही देती है। लेकिन जोधपुर कमिश्नरेट के एयरफोर्स थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें माँ से भी ज्यादा महत्व रखने वाली मौसियों ने मिलकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और अपने मासूम 16 दिन के भांजे की क्रूरता से हत्या कर दी। 16 दिन का मासूम अगर मर जाता, कितनी दुखद घटना। ये तो मानते हो आप मानवता के नाते? वो तो है ही भाई, दुखद तो होती थी। ये क्या आपस में झगड़ते रहते थे क्या? पूरे दिन ही लड़ते रहते साथ बीत गए। मतलब कह सकते हैं आसपास के लोग भी इन लोगों से परेशान थे। जिस तरह से झगड़ा करते थे और जो व्यवहार था वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन जो घटना हुई है उसमें कह सकते हैं अब पुलिस अनुसंधान में स्पष्ट हो पाया जाए कि वाकई अंधविश्वास के चलते जो है हत्या की गई या दुर्घटनावश ये घटना हुई है। जोधपुर में 16 दिन के मासूम की नृशंस हत्या। 16 दिन के मासूम को पटक पटक कर मार डाला। नवजात की 4 मौसी पर मर्डर का आरोप। अंधविश्वास के चलते कर दी मासूम की हत्या। विवाह हो जाएगा इस टोटके में कर दी हत्या। चारों मौसी ने मिलकर कर दी मासूम की हत्या। चारों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। पूरा मामला रातानाडा सांसी बस्ती का है। वारदात के समय नवजात की मां बाथरूम गई थी। चारों मौसी ने हत्या कर शव घर में फेंक दिया था। बताया जा रहा है कि अंधविश्वास में फंसकर इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। जोधपुर में कलयुगी मौसियों पर इस काली करतूत का आरोप लगा है। बच्चे की 4 मौसियों ने 16 दिन के मासूम की हत्या कर दी। विधि इसलिए की गई है कि वे उसने मर्डर को अंजाम देने के लिए तांत्रिक विधि की ताकि हम बच सकें। इससे नहीं बच पाएगी। इन्होंने मर्डर किया है, इनको कानून बहुत ही बड़ी सजा दें और आगे के लिए कार्रवाई इनके पूरे परिवार पे की जाए और पूरे परिवार को सजा मिलनी चाहिए। इनके परिवार में एक छोटे से बच्चे का मर्डर किया गया है और हम इतना जानवरपन कहाँ से, इतना जानवरपन इनके पास में कहाँ से आ गया। इस दुनिया में कहा जाता है कि अगर माँ नहीं होती तो मासी होती। ये ऐसी मासियाँ हैं जिन्होंने एक दूध पीते बच्चे को बेरहमी से ऊपर कत्ल कर 15 साल का मारा गया। सॉरी 15 दिन का बच्चा शरीर के टुकड़े कर दिए। टुकड़े कर दिए। लड़कियों के बारे में ये 8-7 साली हैं इस लड़के की, मेरे पूनाराम की 7 साली हैं। शादी 2 की हुई है, एक तो पूनाराम की और एक इससे बड़ी वाली। बाकी ये सारे ससुराल जाती नहीं है और वो जो शादी की हुई है वो तो जाती नहीं है ससुराल में। मेरे गुजरावास में उसकी शादी की हुई, उसको हो गए 8-10 साल जिस दिन से वो कभी तक ससुराल में नहीं गई और उसके घर में भी वो आफत मचा रखी उस ससुराल में भी। और हमारे बच्चे को मारने का सारा किस्सा उस
और रामेश्वरी का है सर, बड़ी। ससुर जी का और उसका है। ससुर जी इसका हीरालाल जी एयरफोर्स हीरालाल में जी सारा मरवाने में सर उसका है। मास्टरमाइंड में ससुर जी का है। मास्टरमाइंड ससुर है। आपने वीडियो देखा? मैंने वीडियो वीडियो देखा। देखा सर। बच्चे को, मेरे बिंदनी को, मेरे पोते को, एक बड़े वाले पोते को, सर सारे को उसने मारने की कोशिश की। अंधविश्वास, बलि या फिर हत्या, पूरी खबर देखकर आप ही तय कीजिएगा कि आखिर जोधपुर में एक मासूम को उसकी 4 मौसियों ने क्यों मार डाला। जबकि कहा जाता है कि माँ मर जाए तो मासी माँ के बराबर होती है। जोधपुर में एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां मौसी पर महज 16 दिन के मासूम को पांव से कुचलकर मारने के आरोप लगे हैं। सूचना के बाद एयरपोर्ट थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच कर रही है। मेरी वाइफ लेके बैठी थी बच्चे को, तो मेरे बच्चे का सर बेरहमी से मर्डर हुआ है सर। मेरी 4 सालियाँ थी, मंजू और रामेश्वरी, गीता और ममता, 4 लड़कियाँ थी। इन्होंने मेरे बच्चे को बड़ी रहमी से मारा है, कूद के उसके केस वगैरह निकाल दिए सर, और उसके ऊपर कूद कर उसको बेरहमी से मारा है। कितने, क्या उम्र थी बच्चे की? बच्चे की उम्र सर सिर्फ 15 दिन का बच्चा था सर, सिर्फ 15 दिन का। 24 तारीख सर को एक वीडियो जो है उसके मामा ने बनाया, क्या है उस वीडियो में? उसका वीडियो है। उसके ऊपर बच्चे के ऊपर जो चीज 4 सालियाँ थी मेरे बच्चे के ऊपर कूद के बच्चे को मार रही है सर। बच्चे को चीर दिया है चारों तरफ से, बच्चे के दांत रखे नहीं, मुंह रखा नहीं, उसका पैर चीर दिया। उसके ऊपर कूद के बच्चे को, मतलब बच्चा रखा ही नहीं, समझने के लायक नहीं रखा, करके उसको मारा। और इतना मतलब उसको, और मेरे वाइफ को पास में आने नहीं दिया 4 लड़कियों ने। 2-3 कमरे में बंद कर दी मेरे वाइफ को। और पता नहीं वो कैसी विद्या थी उनकी, वो तांत्रिक विधि, तो उसके माध्यम से बच्चे को मारने की कोशिश की। अस्पताल से सूचना मिली कि वो एक नवजात शिशु है जिसकी मृत्यु हुई है। इस पर रात्रिकालीन डीओ वहाँ गया था, फिर वहाँ के उसके घर के नाम पता किया, फिर उसके पिताजी ने रिपोर्ट मतलब वर्बली बताया कि उसको अपनी सालियों पर शक है। बाकी एफआईआर दर्ज हो रही है और अनुसंधान जारी है। घटना जोधपुर के 5 बस्ती इलाके में स्थित नेहरू कॉलोनी की है, जहां एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। एक महिला एक मासूम को लेकर अपनी गोद में बैठी है, फिर कुछ उच्चारण कर रही है। उसके पास कुछ महिलाएं भी बैठी हैं और वो भी कुछ बोल रही है। संभवतः वो भेरू का आह्वान कर रही है। वीडियो में ऐसा लग रहा है मानो कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर रही हैं। 16 दिन के मृतक मासूम के पिता ने कहा है कि उसकी सालियों का विवाह नहीं हो रहा था और इसी के चलते उन्होंने इस मासूम बेटे को पांव से कुचलकर मार डाला। साथ ही वीडियो पर भी बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि उनके मासूम बेटे के हत्यारे को सख्त से सख्त सजा मिले। उन्हें संदेह भी है उन्होंने बलि के लिए उसके मासूम बेटे को मार दिया या फिर कानून से बचने के लिए वो इस तरह का वीडियो बनाकर बचने का प्रयास कर रही है। बहरहाल जोधपुर के एयरपोर्ट थाना पुलिस पूरे मामले में अनुसंधान कर रही है। पुलिस के अधिकारी इस मामले को लेकर चुप्पी साधे बैठे हैं, लेकिन परिजनों ने न्याय की मांग की है और कहा है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अंधविश्वास में पड़कर किसी की हत्या करने का ये पहला मामला नहीं है, लेकिन मासूम बच्चे की बलि देकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने का ये मामला बेहद गंभीर है। अंधविश्वास की आड़ में बलि या किसी प्रकार की प्राण हानि की इस मामले को पुलिस को गंभीरता से लेना चाहिए और आरोपियों को सख्त सजा देनी चाहिए। इस शर्मसार करने वाली घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस ने चारों आरोपी मौसियों को गिरफ्तार कर लिया और अब अनुसंधान में जुटी हुई है। लेकिन कह सकते हैं इस तरह का कृत्य जिस तरह से सामने आया है, निश्चित रूप से कह सकता है आज महिलाएं जहाँ चांद पर जाने की बात करती है और विज्ञान जहाँ आगे बढ़ चुका है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर अंधविश्वास के चलते मासूमों की भेंट महिलाएं ले रही है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। अनूपगढ़ में एक युवती के साथ दरिंदगी की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। इस युवती के साथ नाबालिग अवस्था से ही लगातार रेप हो रहा था। पहले तो आरोपी ने युवती को शादी का झांसा दिया, उसे प्यार की जाल में फंसाया, उसका विश्वास जीता और फिर एक समय आकर उसने युवती की ऐसी हालत कर दी जिससे किसी भी लड़की का प्यार से भरोसा उठ जाए। सिर्फ मामला बलात्कार का नहीं, आगे और भी बहुत कुछ है। पुलिस इस मामले में क्या कर रही है, सब बातों पर एक रिपोर्ट देखिए। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में एक युवती के साथ दरिंदगी करने का दर्दनाक मामला सामने आया है। इस युवती के साथ नाबालिग अवस्था से ही लगातार शारीरिक शोषण, शादी का झांसा, अपहरण और क्रूरता पूर्वक दुष्कर्म की वारदात हुई है। युवती के साथ सिर्फ दुष्कर्म नहीं हुआ है, बल्कि आरोप के अनुसार उसे जयपुर में बेचने की भी बात सामने आई है।
इस मामले की जांच डीएसपी प्रशांत कौशिक द्वारा की जा रही है। डीएसपी प्रशांत कौशिक ने बताया कि गुरुवार को पीड़िता के भाई की तरफ से मामला दर्ज करवाया गया है। संवेदनहीनता की सारी हदें पार हुई हैं। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि आरोपी बलराज और उसके साथियों ने नाबालिग उम्र से ही युवती का शोषण किया। 23 अक्टूबर को युवती को बहला फुसला कर ले जाया गया और खुले में दुष्कर्म करने के बाद नशीला जूस पिलाकर उसे जयपुर ले जाया गया, जहां एक अन्य युवक के कमरे में उसे छोड़ दिया गया। युवती के परिजनों का आरोप है कि उसके बाद बलराज ने युवती को नशीला जूस पिलाया और जब युवती को होश आया तो उसने अपने आप को जयपुर के एक होटल के कमरे में पाया। जिस समय युवती को होश आया तो उस समय कमरे में रोहित नाम का दूसरा युवक था। रोहित ने उसे बताया कि बलराज उसका दोस्त है और उसे वो वहां बेच कर चला गया है। युवती किसी तरह वहां से भागकर जयपुर पुलिस के पास पहुंची और जयपुर पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति को अनूपगढ़ पुलिस को सौंप दिया। डीएसपी प्रशांत कौशिक ने बताया कि युवती के परिजनों का आरोप है कि युवती के साथ बलराज और अन्य लोगों ने दुष्कर्म किया है। आइए अब आपको बताते हैं कि ये मामला कैसे और कहां शुरू हुआ। 1.5 साल पहले युवती की युवक से पहचान हुई थी। पड़ोस के अरुण और उसकी पत्नी ने करवाई पहचान। बलराज ने युवती को दिया शादी का झांसा। शादी का वादा कर करता रहा शारीरिक शोषण। 23 अक्टूबर को युवती को भगा ले गया युवक। मेला ग्राउंड में युवती के साथ किया दुष्कर्म। घायल युवती के प्राइवेट पार्ट को पहुंचाया नुकसान। युवती के परिजनों ने बताया कि युवती के साथ बुरी तरह से दरिंदगी की गई है। दरिंदगी और क्रूरता की हदों को पार करते हुए युवती के प्राइवेट पार्ट के पास की हड्डी भी टूटी पाई गई है। दुष्कर्म के बाद बेहोशी की हालत में युवती को जयपुर लाया गया। जब युवती को होश आया तो उसने खुद को एक होटल के कमरे में पाया, जहां रोहित नाम का युवक मौजूद था। रोहित ने पीड़िता को बताया कि बलराज उसे बेचकर चला गया है। हिम्मत जुटाकर युवती ने फोन से जयपुर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर बाद में अनूपगढ़ पुलिस को सौंप दिया। पीड़िता की हालत बिगड़ने पर जब अस्पताल ले जाया गया तो जांच में ये बात सामने आई कि युवती की प्यूबिक बोन टूट चुकी है। श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ थाना क्षेत्र में सामने आया यह मामला न केवल दुष्कर्म बल्कि लगातार शारीरिक शोषण और बाद में युवती को जयपुर ले जाकर बेचने के कई गंभीर आरोपों से जुड़ा हुआ है। पीड़ित युवती के परिजनों का आरोप है कि आरोपी बलराज ने युवती की नाबालिग उम्र से ही उसका शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया और 23 अक्टूबर को घर से बहला फुसला कर ले जाने के बाद खुले पार्क में दुष्कर्म किया और युवती को नशीला जूस पिलाकर जयपुर ले जाया गया और एक अन्य युवक के कमरे में भी छोड़ दिया गया। मामला सामने आने के बाद डीएसपी प्रशांत कौशिक ने इसे गंभीर मानते हुए मल्टी लेवल इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाया है। एफएसएल टीम और एमओयू टीम को बुलाकर घटनास्थल की जांच की गई है। पुलिस का कहना है कि ये सिर्फ दुष्कर्म नहीं बल्कि एक संगठित साजिश हो सकती है, जिसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। युवती के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और घटनास्थल से निरीक्षण के आधार पर जांच चल रही है। डीएसपी प्रशांत कौशिक ने कहा कि एक आरोपी द्वारा दुष्कर्म की पुष्टि हुई है, जबकि अन्य आरोपियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। मामला गैंगरेप की धाराओं में दर्ज किया गया है और सभी नामजद आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद घटनाक्रम की कड़ियां और सुसंगत हो जाएंगी। पीड़िता के साथ में गैंगरेप का आरोप है, तो इसके पीड़िता के साथ में बलराज नाम का व्यक्ति है और उसने और उसके परिवारजन और उसके रिश्तेदार उन लोगों ने सहयोग किया है साथ में। तो इसने बलराज ने पीड़िता के साथ में रेप किया अनूपगढ़ में। अनूपगढ़ में होटल की तलाश की, होटल नहीं मिला तो पास में एक सार्वजनिक पार्क है दशहरा मैदान, उसमें रात्रि का वक्त देख के उसमें एक अंधेरी रात में कोने में उसको डरा धमका के उसके साथ बलात्कार कराए। उसको पीड़िता को भगा के भी ले गया था और बाद में इंफॉर्मेशन के आधार पर एनपीआर दर्ज हुई थी और बाद में पुलिस थाना अनूपगढ़ में पीड़िता को रिकवर किया गया था। अभी ये पीड़िता की इंजरी भी लगी है और इसकी पीड़िता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आज मौके की कार्रवाई की गई है। इसमें एफएसएल को और एमओबी को मौके की कार्रवाई के लिए बुलाया गया। फिलहाल पुलिस सबूतों की जांच कर रही है और पीड़िता का मेडिकल और बयान इस केस की सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है। पुलिस का दावा है कि सभी आरोपी जल्द गिरफ्त में होंगे। अनूपगढ़ से जुड़ा ये मामला अब पूरे श्रीगंगानगर जिले में चिंता का कारण बना हुआ है। इस मामले की जांच अनूपगढ़ डीएसपी प्रशांत कौशिक के द्वारा की जा रही है। डीएसपी प्रशांत कौशिक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इस मामले की मल्टी लेवल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। इन्वेस्टिगेशन के तहत घटनास्थल पर एफएसएल और एमओबी की टीम को बुलाया गया और साक्ष्य जुटाए गए हैं।
डीएसपी ने बताया कि यह मामला केवल दुष्कर्म का ही नहीं बल्कि एक संगठित साजिश का भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि पुलिस हर लेवल से इस मामले में अनुसंधान कर रही है और पीड़ित युवती का मेडिकल भी करवाया जाएगा और उसके 164 के बयान भी करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पुलिस शीघ्र ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। अनूपगढ़ से दीपक अग्रवाल की रिपोर्ट। जयपुर में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ड्रग माफियाओं पर कहर बनकर टूटी है। इसी कड़ी में टीम ने मारवाड़ क्षेत्र के एक स्मैक किंग को गिरफ्तार किया। यह आरोपी हर महीने तस्करी से 50 लाख की इनकम को टारगेट बनाता था। इस काम में वो हर बार नई युवती का इस्तेमाल करता था। नशे के कारोबार की अनोखी कहानी का पर्दाफाश हुआ। हथकड़ी में आज रिपोर्ट देखिए। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम इन दिनों ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने मारवाड़ क्षेत्र के एक स्मैकिंग गैंग को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम जितेंद्र है। आरोपी का टारगेट हर महीने 50 लाख रुपए कमाना था। एएनटीएफ टीम ने ऑपरेशन जिस्मीना चलाकर आरोपी जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जितेंद्र पर 25,000 का इनाम घोषित था। आरोपी कुख्यात तस्कर प्रकाश के साथ तस्करी का धंधा करता था। एक महीने में जितेंद्र करीब 20 किलो से ज्यादा स्मैक की सप्लाई पश्चिमी राजस्थान समेत कई जिलों में करता था। हर महीने स्मैक की सप्लाई से 50 लाख रुपए जितेंद्र कमाता था। आरोपी पुलिस से बचने के लिए अपनी पत्नी को छोड़कर नई गर्लफ्रेंड बनाकर घूम रहा था, लेकिन पत्नी को आरोपी जितेंद्र के अय्याशियों के बारे में जानकारी मिल गई। पत्नी जितेंद्र को उसकी गर्लफ्रेंड से दूर करना चाहती थी। इस बार एएनटीएफ के हाथ आया है 25,000 रुपए का इनामी इलाके में स्मैक किंग के नाम से कुख्यात जितेंद्र पुत्र बख्ताराम निवासी धोरी बन्ना बाड़मेर। यह इतना दुर्दांत अपराधी था जिसने 3 साल की अल्प अवधि में ही नशे की काली दुनिया में अपने आप को एक सूत्रधार के रूप में स्थापित कर लिया। 3 साल में 8 मुकदमे, 3 बार जेल की हवा, और फिर भी माँ बाप कसम खिलाते रहे, पत्नी कसम खिलाती रही और आंखों पे काली कमाई का ऐसा पर्दा चढ़ा कि बाज आने को तैयार नहीं। हर एक महीने में कम से कम 15 से 20 केजी स्मैक तैयार करके बाजार में जहर धकेलना, जहर परोसना और 50 से 60 लाख रुपए की कमाई करना। पति की अय्याशियों से तंग आकर पत्नी आरोपी को बाहर भेजना चाहती थी। एएनटीएफ की कार्रवाई से बचने के लिए पत्नी ने जितेंद्र को बेंगलुरु में शिफ्ट होने की सलाह दी। बेंगलुरु जाने के लिए एक ट्रैवल एजेंसी से जितेंद्र ने टिकट बुक करवाया। एएनटीएफ की टीम को पत्नी के प्लानिंग की सूचना मिल गई। पुलिस ने एक निजी ट्रैवल्स की बस को बाड़मेर के रास्ते में बीच में ही रुकवाया, जिसमें जितेंद्र बैठा हुआ था। एएनटीएफ की टीम ने जितेंद्र को दबोच लिया। पुलिस की पैनी निगाहों से इनके लिए बचना मुश्किल है। पृथ्वी पर इनके पग धरने की जगह नहीं बचेगी, पाताल में इनको पनाह नहीं मिलेगी। पाताल की अतल गहराइयों से भी ढूंढकर राजस्थान पुलिस इनको निकालकर इनकी मंजिल जेल की सलाखों तक पहुंचा सकने में सक्षम है। बस आवश्यकता है कि लोग साथ दें, जन सैलाब साथ खड़ा हो। नशे के खिलाफ अभियान में सब कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करें। हम इस नशे की काली दुनिया का अंत करने के लिए कटिबद्ध हैं, कृत संकल्प हैं। और आप 1 कदम चलेंगे, हम 11 कदम चलेंगे। और जब तक नशे का इस समाज से निर्मूलीकरण नहीं होगा, तब तक न हम चैन लेंगे न आपको चुप बैठना है। राजस्थान एंटी नारकोटिक्स टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है और पश्चिमी राजस्थान का बड़ा कुख्यात स्मैक तस्कर जितेंद्र को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन जिस्मीना के तहत इसको पकड़ा है और इसका टारगेट ये था कि ये हर महीने 20 किलो स्मैक बेचना चाहता था और लगभग 50 लाख रुपए उससे कमाना चाहता था। पहले जब ये छोटा था तो 8वीं तक पढ़ा हुआ था। इसके पिता ने इसको मोबाइल की दुकान पर काम पर लगाया, लेकिन वहाँ इसको पैसा नहीं मिलता था और कम समय में शॉर्टकट में ये पैसों वाला बनना चाहता था। इसलिए ये पश्चिमी राजस्थान में नशे का कारोबार करने लग गया और देखते ही देखते पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा कुख्यात तस्कर बन गया। आरोपी पश्चिमी राजस्थान का एक बड़ा कुख्यात तस्कर था। हालांकि आरोपी इतनी बड़ी मात्रा में स्मैक कहां लेकर जाता था, अभी ये जांच का विषय है। आरोपी का लक्ष्य हर महीने 50 लाख से अधिक रुपए कमाना था। पश्चिम में राजस्थान में एक नशे के बड़े सौदागर को नारकोटिक्स टीम ने पकड़ा है। माना जा सकता है कि ये नशे की कमर तोड़ने वाला एक्शन है। जयपुर से संवाददाता दीपक चावला की रिपोर्ट।
तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। छोटा सा ब्रेक, वापस आए।